स्वर्गीय श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव जी एवं श्री राजीव लोचन जी की पुण्य स्मृति को समर्पित है। उनकी कला साधना और रंगमंच के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए ये मंच आज साहित्य, नृत्य और रंगमंच की विविध अभिव्यक्तियों का एक सुंदर उत्सव बन गया है। एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल अपने गुरुजनों, शिखर सम्मान से सम्मानित सुप्रसिद्ध बैले नृत्य संयोजक गुरु श्री चंद्रमाधव बारिक जी एवं डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और शिक्षा की अमूल्य धरोहर प्राप्त है। इन्हीं के सम्मान में संस्था प्रतिवर्ष रंग श्रुति माधव महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। संस्था सदैव रंगमंचीय प्रयोगों के लिए जानी जाती है। इसी परंपरा के तहत संस्था ऐसे नाटकों का चयन करती है जिनका मंचन पूर्व में शहर की अन्य संस्थाओं द्वारा नहीं किया गया हो, ताकि दर्शकों को कुछ नया और सार्थक देखने को मिल सके। रंग श्रुति माधव महोत्सव के माध्यम से संस्था उन गुरु और शिष्य कलाकारों को भी सम्मानित करती है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रंगमंच और कला साधना को समर्पित किया है। पिछले 3 वर्षों से आयोजित हो रहे रंग श्रुति माधव महोत्सव में अनेक रंग विभूतियों को सम्मानित कर संस्था स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमें सदैव वरिष्ठ और कनिष्ठ रंगकर्मियों, रंग निर्देशकों, कला समीक्षकों, सिने अभिनेताओं का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। संस्था आप सभी सुधी दर्शकों के प्रेम और सहयोग के लिए हृदय से आभारी है और गुरुजनों के सम्मान में रंग श्रुति माधव महोत्सव का आयोजन निरंतर करती रहेगी। दर्शकों, संस्था उन कलाकारों के प्रति पूर्णतः समर्पित है जिन्हें अपनी प्रतिभा को एक और नया आयाम देने की तलाश है। संस्था नाट्य कला पर केंद्रित विभिन्न गोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित करती आ रही हैं। संस्था ने विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियों से प्रदेश ही नहीं, देश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपना नाम ऊंचा किया है। संस्था बच्चों के साथ भी कई कार्यशालाएं आयोजित करती आ रही है। संस्था द्वारा भारत रंग महोत्सव 2024-25 में नाटक वसुधैव कुटुंबकम की भी प्रस्तुति की है। दर्शकों, रंग श्रुति माधव महोत्सव की आज द्वितीय संध्या है। आज आप सभी आनंद लेंगे 2 सशक्त कला प्रस्तुतियों का। सबसे पहले प्रस्तुत होगी नृत्य प्रस्तुति फागुन तरंग, जिसे अपनी मनमोहक भाव भंगिमा और लयात्मक अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करेंगी सुश्री मनीषा खुराइया। प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। इसके पश्चात आपके समक्ष मंचित होगा एक प्रभावशाली नाटक, एक टूटी हुई कुर्सी। इस नाटक के लेखक हैं इस्माइल चुनारा, अनुवाद उमा झुंझुनवाला। इस नाटक का मूल निर्देशन स्वर्गीय जावेद जैदी जी ने किया है और इस प्रस्तुति का पुनः संयोजन किया श्रीमती विभा श्रीवास्तव ने। प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। ये नाटक रंगमंच की 2 रंग विभूतियों को समर्पित है, स्वर्गीय जावेद जैदी जी एवं स्वर्गीय तारिकदार खान जी को। दर्शकों, आपको अवगत करा दें कि महोत्सव के समापन दिवस यानी 8 मार्च 2026 को भी आप 2 उत्कृष्ट एकल नाट्य प्रस्तुतियों का रसास्वादन करेंगे। समापन दिवस की प्रथम प्रस्तुति होगी नाटक रत्नावली, लेखक अनु अग्निहोत्री, अनुराग रत्न। प्रस्तुति गोसाई लीव्स एंड फ्लावर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी भोपाल। रंग श्रुति माधव महोत्सव की द्वितीय एकल नाट्य प्रस्तुति होगी पढ़िए कलीमा, जिसके लेखक हैं महान साहित्यकार सादत हसन मंटो, निर्देशन सादात भारती। प्रस्तुति हम थिएटर ग्रुप भोपाल की। दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन बंद या साइलेंट मोड पर कर लें, ताकि प्रस्तुति के दौरान किसी भी प्रकार की ध्वनि कलाकारों और दर्शकों की एकाग्रता में बाधा न बने। और साथ ही यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो कृपया उन्हें नियंत्रण में रखें। सभागार में खाने पीने की वस्तुओं का उपयोग न करें तथा प्रस्तुति के दौरान व्यर्थ की आवाजाही न करें। दर्शकों, अब समय है आज की संध्या की प्रथम प्रस्तुति फागुन तरंग का। यह प्रस्तुति है एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। फागुन का महीना, रंगों का उल्लास, प्रकृति का नवोत्सव और मन में उमड़ती उमंग। भारतीय संस्कृति में फागुन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि रंग, प्रेम और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। इन्हीं भावों को अपनी मनमोहक अभिव्यक्ति से मंच पर साकार करने आ रही हैं
प्रतिभाशाली नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर मनीषा हुराइया। भोपाल में जन्मी मनीषा हुराइया बचपन से ही कला के प्रति समर्पित रही हैं। विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन का मार्ग नृत्य और अभिनय को बनाया। वे कई वर्षों से एक सक्रिय नृत्यांगना और अभिनेत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। वे विशेष रूप से छऊ नृत्य में पारंगत हैं और साथ ही कथक की भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वे अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को प्रभावित कर चुकी हैं। एक निर्देशक और कोरियोग्राफर के रूप में उन्होंने शिव शक्ति, मीराबाई और आज की द्रौपदी जैसी नृत्य नाटिकाओं का सृजन भी किया है। आज की उनकी प्रस्तुति फागुन तरंग फाग नृत्य पर आधारित है, जिसमें होली की उमंग और कृष्ण के संग रंगों की मस्ती का मंच पर जीवन हो गई। फागुन तरंग। रंगी साड़ी। वृंदावन की गलियों में आज फिर से रंग बिखरने वाले हैं। यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ों के नीचे मुरली की मधुर धुन गूंज रही है। कान्हा की बंसी सुनते ही गोपियां अपनी रंगी साड़ी पहनकर सज सवर कर दौड़ी चली आ रही हैं। किसी की साड़ी लाल, किसी की पीली, तो किसी की नीली, पर सबके मन का रंग एक ही है, शाम के प्रेम का रंग। आज वृंदावन में फिर से वही रास रचने वाला है, जहां प्रेम है, भक्ति है और कान्हा और गोपियों का अनोखा मिलन। तो आइए रंग, प्रेम और भक्ति से सजी इस लीला का आनंद लेते हैं। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया है, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया है, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया है, पहनी सारी है, हाँ, पहनी सारी गुलाबी चुनरिया है, मोहे मारे नजरिया सवरिया
मेरा मुर्शिद खेले होरी। मैं ढूंढूं अपने मुर्शिद को हर मंदिर हर दरगाह में, कहीं बांसुरी की धुन में, कहीं राधा के आह में। अचानक बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। नीले रंग में रंगा एक मनोहर रूप सामने आता है। वह रूप है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर ही है। श्री कृष्ण गुलाल उठाते हैं और फकीर पर डाल देते हैं। तभी संगीत उठता है। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। फकीर को एहसास होता है कि उसका मुर्शिद कोई और नहीं, वही दिव्य प्रेम है जो श्री कृष्ण में झलकता है। वो गाता है, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मेरा मुर्शिद दिल में बसा, आज वृंदावन की होरी में। मिल गया मुझको रब का पता। तो आइए फिर से कृष्ण के रंग में रंगने चले। छूटा तीर जो सके कमान से, जा लागे जित लगना, चोरी लिखी है भाग में तेरे, तो क्या सोना क्या जगना। जिमे तू जाने तू, मेरे सारे जहां में तू। ओ सावत सुहारंग सबके नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में चोरी। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। डाला छिड़के अपने कलम का, रंग दे सब संसार। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने कलम का, प्याला छिड़के अपने कलम का, रंग दे सब संसार। इश्क दा
रंग डारूंगी। कहते हैं प्रेम का रंग सबसे गहरा रंग होता है, और जब ये रंग भक्ति का हो तो आत्मा भी रंग जाती है। मेवाड़ की राजकुमारी पर मन से एक साधारण गोपी, जिसके हृदय में बसता था केवल एक ही नाम, श्याम श्याम श्याम। संसार ने उसे रानी कहा और उसने खुद को कहा कान्हा की दासी माना। वो कहती थी ना मुझे महलों की चाह है, ना हीरे मोती का श्रृंगार, मुझे तो बस मेरे कान्हा का प्रेम चाहिए। आज वही मीरा अपने प्रभु के रंग में रंगने आई है। वो कहती है, हे श्याम, आज मैं तुम पर प्रेम का रंग डालूंगी और खुद भी तुम्हारी भक्ति के रंग में रंग जाऊंगी। ऐसा रंग जो कभी फीका ना पड़े, जो जन्मों जन्मों तक मेरे मन में बस जाए। तो आइए देखते हैं मीरा का वो प्रेम, वो समर्पण, जहां हर कदम पर बस एक ही पुकार है, रंग डालूंगी नंद के ललना पर, रंग डालूंगी। नचई के छोरी हो नचई के
रंगशुद्धि माधव महोत्सव में अभी आपने आनंद लिया फागुन तरंग का एक की मनोहरी नृत्य प्रस्तुति का, जिसे प्रस्तुत किया प्रतिभाशाली नृत्यंगा सुश्री मनीषा हुरैया ने। एक बार जोरदार तालियां मनीषा हुरैया के लिए।